Good morning, everyone. Today's my topic is classification of towns on the basis of forms. देखिए फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर जिस प्रकार हमने रूरल सेटलमेंट को क्लासिफाइड किया था, तो उसी प्रकार हम जो है अर्बन सेटलमेंट को भी क्लासिफाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो अर्बन सेटलमेंट है दैट में भी लिनियर, स्क्वायर एंड क्रॉस शेप भी आपकी जो है हो सकती है। जिस प्रकार से हमने जो है टाउन जो है रूरल एरिया के बारे में उसके पैटर्न्स के टाइप पढ़े थे कि किस तरह से लिनियर पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न था आपका, या अदर एनी और पैटर्न जो आपके रहे हैं, तो उसी प्रकार हम जो है यहाँ पर जो इतना भी अर्बन एरिया है तो उसको भी हम जो है इसी तरह से क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है कि जो आपका अदीद अबाबा है, ठीक है, ये आपका जो है ना द न्यू फ्लावर, इसका मतलब क्या है कि जो अदीद अबाबा है ये हमारी एक फ्लावर की शेप के अंदर है। अब हम इस शहर के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस सिटी। दैट इज द कैपिटल ऑफ इथोपियन, ठीक है ना, अदीद अबाबा। और हम इसकी बात करते हैं तो एक्चुअली में देखिए जो हमारा जो है अदीद का मतलब क्या होता है, न्यू, और अबादा का मतलब होता है फ्लावर। तो जो हमारी यानी कि अदीद अबाबा का मतलब है कि न्यू फ्लावर के रूप में जो है ये सिटी हमारी उभर कर सामने आई है। और इसको एबलिश किया गया था 1878 के अंदर। तो 1878 के अंदर जो है हमारा ये शहर जो है बसाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली जो सिटी है ये दैट इज लोकेटेड इन द हिली वैली टोपोग्राफी। देखिए क्योंकि फ्लावर शेप के अंदर कहा है इसने, तो ये एक इसकी जो टोपोग्राफी है और वो हिली वैली है। अगर हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारा रोड पैटर्न है, ठीक है ना, तो वो भी आपका जो है एक वेल डेवलप्ड है यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर और भी मतलब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखिए। अगर यहाँ के जो रोड्स हैं दैट आर द रेडिएट फ्रॉम दी गवर्नमेंट हेडक्वार्टर। देखिए जिस तरह से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं, तो यहाँ का जो गवर्नमेंट हेडक्वार्टर है जिसका नाम है पिज्जा, अरात, अमित, ये मतलब ऐसे हैं कि जो राउंड बोर्ड्स के रूप में कार्य करते हैं। मतलब क्या है कि ये जो आपके हेडक्वार्टर है इस सिटी के, ये जो है ना सारे के सारे जो है ना रोड से कनेक्टेड है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपकी यहाँ पर फेमस जो आपकी मार्केट है जिसका नाम है मार्केटो। और ये मार्केट आपकी ऐसी है कि जो एक लार्जेस्ट मार्केट के रूप में, हालांकि देखिए दैट इज द बिटवीन आपकी जो है कैरो और जो हांसवर्क के बीच के अंदर जो है ये लोकेट करती है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक जो है ना मल्टी फैसिलिटीज आपकी यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल कॉलेज भी इसके अंदर है, और बहुत सारे मतलब जो गुड्स क्वालिटी के स्कूल्स हैं तो वो आपके जो है अदीद अबाबा के अंदर लोकेटेड है। लगभग ये मान लीजिए कि दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशनल सेंटर आल्सो। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका टर्मिनल स्टेशन है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो आपका एयरपोर्ट भी लोकेटेड है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हर प्रकार की फैसिलिटीज इस सिटी के अंदर जो है प्रोवाइड है। दैट इज द नोडल सेंटर लोकेटेड इन द इथोपिया। यानी कि इसको हम एक लार्ज नोडल सेंटर के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो आपके मल्टी फंक्शनल नेचर है इस सिटी की जो है, इसलिए हम इसको जो एक लार्ज नोडल सेंटर के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैनबरा की। कैनबरा भी आपको देखिए दैट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और आप इसको अच्छे से जानते हैं कि कैनबरा जो है यह भी एक इम्पोर्टेंट जो है सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, और कैपिटल के रूप में जानी जाती है। एक्चुअली में अगर हम बात करेंगे कब कैपिटल बनी थी आपकी, 1912 के अंदर बनी थी। देखिए 1912 से मेरे को याद आया कि इसी समय हमारे इंडिया की कैपिटल भी जो है, क्योंकि अथोराइज जब हुई थी 1911 के अंदर उसको लागू किया गया था 1911 के अंदर, बट जो अथोराइजेशन मिली थी वो 1912 के अंदर ही आपकी जो है दिल्ली को मिली थी। हालांकि नाम भी इसका चेंज उसी समय हुआ था, इंद्रप्रस्थ से जो है दिल्ली हुआ था। और इसका जो लैंडस्केप था, इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे वाल्टर बुर्ली ग्रिफिन। तो इन्होंने जो है इस आर्किटेक्चर का मतलब जो है कैनबरा का जो है नक्शा पास करवाया था। लगभग अगर हम बात करते हैं तो 25,000 पीपल्स जो है दैट हैव ए नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। मतलब मोस्टली मान लीजिए कि भी इसके अंदर अच्छे से भी गार्डन सिटी के रूप में जो है ये जाना जाता है। और गार्डन सिटी से मेरे को याद आया कि आपका जो चंडीगढ़ शहर है उसको भी हम जो है गार्डन सिटी के रूप में जानते हैं। और बिल्कुल एक स्केयर रूप में जो है चंडीगढ़ को भी जो एब्लिश किया गया है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपका जो ये जो आपकी सिटी है कैनबरा, तो ये जो है
इसको भी हम जो है गोल्डन सिटी के रूप में लगभग जो है इसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 पीपल जो है दैट दे आर लिव इन कैनबरा। और मेन 5 सेंटर है यहाँ के। तो देखिए जो मेन 5 सेंटर हैं लगभग ये मान लीजिए कि सबके अपने ईच सेपरेट फंक्शन है। और अगर मैं बात करता हूँ क्योंकि जो ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स की बात करता है ये कि पिछले कुछ दशकों के अंदर इसके अंदर एक काफी इंप्रूवमेंट हुई है और एक काफी जो है ना एक्सपेंडेड भी हुआ है। ये लगभग ये मान लीजिए कि पूरी तरह से ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो दैट इज नोन एज ए सैटेलाइट टाउन आल्सो। तो देखिए ये मैंने एग्जांपल बताने का मतलब क्या था कि एक अर्बन एरिया जो होता है वो मल्टी पर्पज रूप से यानी कि लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से मल्टी फंक्शनल सिटीज होती है। और किसी भी आप अर्बन एरिया को ले लीजिए, हम एग्जांपल हमारे नियर बाय दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली भी तो हमारा मल्टी फंक्शनल सिटीज है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि हर प्रकार के जितने भी हेडक्वार्टर्स आपके हैं, कैपिटल हमारी है इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पूरी तरह से वो भी जो हमारा दिल्ली के अंदर ही लोकेटेड है। तो अब हम बात करेंगे, ये भी आपका जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द अर्बन सेटलमेंट। देखिए अर्बन सेटलमेंट के बारे में हम सबको पता है कि पहले से ही अच्छे से जो इसको स्टडी कर चुके हैं कि जो आपका, क्योंकि कोई भी अर्बन एरिया है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, या व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल इन दिस सिटीज, या उसके फंक्शन क्या है। तो पूरी तरह से इनके ऊपर जो है कोई भी अर्बन एरिया डिपेंड करता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो क्योंकि देखिए जो आपका डिजाइन है, टाउन है, सिटी है, मिलियन सिटी है, तो ये सारे के सारे जो आपके इसी के अंदर जो है काउंट होते हैं। यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, तो देखिए टाइप्स में हम जो है ना सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ यानी कि आपका जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में हम इसकी जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे। जो टाउन्स हमारा होता है, टाउन्स क्या होता है कि देखिए बेस्ट अंडरस्टूड, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक रेफरेंस लेते हैं विलेजेस का, तो विलेजेस के कंपैरिजन में टाउन्स के अंदर पॉपुलेशन जो आपकी वो ज्यादा हो जाती है। इट मींस क्या है कि दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अर्बन एरिया। लगभग ये मान लीजिए कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, सच एज मैं बात करूंगा ना, मैन्युफैक्चरिंग आपकी हो सकती है, इसके अंदर रिटेलर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, या ट्रेड हो सकता है। तो ये हमारी जो प्रोफेशनल सर्विसेज है ये आपकी जो है एग्जिस्ट होती है टाउन्स के अंदर, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो है ना ये चीजें हमारी जो है नहीं पाई जाती है। पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये मान लीजिए कि इसके अंदर कोई स्पेशल क्राइटेरिया हमारा नहीं होता है कि इतनी पॉपुलेशन कंपलसरी है इसके अंदर। बट ये है कि जो फैसिलिटीज है कंपैरिजन टू रूरल एरिया टाउन्स के अंदर वो हमारे को जो है ज्यादा मिलती है। इसके बाद अगर हम नजर बात करते हैं तो वो करेंगे सिटीज की। देखिए सिटी जो होता है वो टाउन से बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्योंकि दैट इज रिगार्डिंग एज ए लीडिंग टाउन्स, देखिए ये टाउन्स को जो है लीडिंग करने वाला जो है एक ऐसा एरिया होता है लगभग जिसकी जो लोकेशन होती है ना वो एक रीजनल रिवाइवल लोकेशन होती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं तो जो आपके लुइस ममफोर्ड है उन्होंने ये कहा है कि द सिटी इज इन फैक्ट फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स असिस्टिव जो लाइफ आपकी, यानी कि एक ऐसी लाइफ जो एक फिजिकल फॉर्म से या जो हाईएस्ट वैल्यू को या कॉम्प्लेक्स आपकी लाइफ को जो है एसोसिएट करती है ना, तो उस लाइफ को जो है आपका एक सिटी के रूप में जाना जाता है। लगभग ये मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं क्योंकि सिटी जो है ना मच देन लार्जर होता है टाउन्स एरिया से। लगभग ये मान लीजिए कि यहाँ पर जितने भी आपके जो है ना ग्रेटर फैसिलिटीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट, टाउन्स की अगर मैं बात करता हूँ, टर्मिनल्स की मैं बात करता हूँ, रेलवे की मैं बात करता हूँ, कनेक्टिविटी की, या फिर जो रीजनल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हमारे जो है एक सिटी के अंदर जो है मिलते हैं। खासकर देखिए जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो हमारा जो है सिटी के अंदर जो है मिलता है, ठीक है ना। और इसकी जो डिजाइनिंग है वो आपकी जो है क्या से तैयार की जाती है? इट डिजाइन इज ए मिलियन सिटी, यानी कि लगभग जो इसकी पॉपुलेशन है ना वो 1 लाख के करीब होती है, 1 मिलियन पॉपुलेशन इसकी होती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर 10 लाख सॉरी 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। तो जहां पर ये पॉपुलेशन आपको मिलेगी तो वो एरिया आपका जो है अंडर सिटी आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस की। देखिए कॉन्वर्बेशन होता है। कॉन्वर्बेशन क्या मतलब क्या है? हालांकि इसको जो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे? पैट्रिक आपके गैरेज थे। 1951 के अंदर उन्होंने दिया था कि एक ऐसा लार्ज एरिया होता है, ये लार्ज एरिया अर्बन एरिया होता है जो पूरी तरह से डेवलपमेंट के अंडर में आता है, डेवलप्ड होता है।
लगभग ये मान लीजिए कि इस तरह से अगर हम बात करते हैं ना, तो आपका ग्रेटर लंदन है, मैनचेस्टर है, शिकागो है, टोक्यो है, एट प्रेजेंट में आपका दिल्ली भी जो है इसी तरह का जो है एग्जाम्पल है। तो लगभग कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया जो सिटी की तरफ जो है अडोप्टेड होता है, मतलब उसके अंदर जो है ना छोटे छोटे शहर आके मिल जाते हैं और वो पूरी तरह से जो है आसपास के रूप में फैल जाता है। अगर हम दिल्ली के फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली से सटा हुआ हमारा गुरुग्राम है, बहादुरगढ़ है, इधर आपका गाजियाबाद है, नोएडा है, मेरठ है, यानी कि ये जब शहर देखिए है तो वो अलग अलग अपने देखिए हरियाणा के अंदर आपका जो है बहादुरगढ़ गुरुग्राम आ गया है, उधर आपका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जो है गाजियाबाद हुआ। तो इट मीन्स क्या है कि दे हैव सेपरेटेड, बट उसी के अंदर वो चीजें काउंट होती है कि वो एक दूसरे के जो है ना सटे हुए होते हैं साथ में, जिसमें ये डिफरेंट नहीं कर पाते कि यहाँ से हमारा गुरुग्राम शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारी दिल्ली जो है स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो आपकी सिटी बनती है उसको हम एक जो है ना कॉन्वर्सेशंस का नाम देते हैं। इट मीन्स क्या है कि लगभग जो है ना छोटे छोटे जो सिटीज होती है दे हैव कनेक्ट टू ईच अदर। इसके बाद हम बात करेंगे मिलियन सिटीज की। देखिए नाम से ही आपको पता चलता है कि जो मिलियन वर्ड आया है तो इसका मतलब जिसकी पॉपुलेशन आपकी मोर देन बिलियन होती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग मान लीजिए कि जो आपका 1815 के अंदर जो है लंदन, ये आपका जो है फर्स्ट मिलियन सिटी बना था 1810 के अंदर, यानी कि 18 सेंचुरी के अंदर बना था। और इसके बाद 1950 तक अगर हम बात करते हैं तो आपकी ऐसी सिटीज आपकी जो है 80s थी, लेकिन 2016 का यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। तो 2016 के अंदर जो आपकी 512 जो आपकी सिटीज है, 512 सिटीज है, लेकिन अराउंड फिगर हम बात करते हैं ना तो इसी तरह से जैसे ग्लोबल आपकी जो है ना ग्लोबली मतलब ये मान लीजिए कि इनहेबिटेंट जो है दिन प्रतिदिन उसके अंदर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारे जो सिटीज होंगे वो आपकी जो है 662 सिटीज हो जाएंगी 2030 के अंदर। तो इस प्रकार से लगभग मान लीजिए कि किस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे अर्बन एरिया की तरफ कैसे प्लान कर रही है, कैसे माइग्रेट कर रही है, तो वो हमारी जो है इसके अंदर काउंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेगापोलिस की। मेगापोलिस क्या होता है, तो मेगापोलिस में देखिए एक बार जो है तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द मेगापोलिस। देखिए जिस तरह से मैंने अभी आपको जो है बताया था कि जो आपका कॉन्वर्सेशन होता है ठीक उसी प्रकार से सेम आपका जो है मेगापोलिस होता है। लगभग मान लीजिए कि इसको जो है ना एक ग्रेट सिटी के रूप में भी हम जो है जानते हैं, ग्रेट सिटी, ठीक है ना। दैट वाज पॉपुलर जो है ना पॉपुलराइज्ड बाय द, इसको जो है ना किसने पॉपुलर किया था, जिसका नाम था जेन गोटमैन। 1957 के अंदर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। लगभग मान लीजिए कि इसके जो सिग्निफिकेंस है सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंड होता है इसके अंदर, और जितना भी हमारा यूनियन है कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें खासकर देखिए वाशिंगटन डीसी इसका बेस्ट एग्जांपल जो बताया गया है। इसी तरह से बोस्टन जो है नॉर्थ साउथ का पार्ट जो है ना, मतलब कहने का मेरा ये है कि जो आपका मेगापोलिस है लाइक एज आपका जो है ना कॉन्वर्सेशन है, सेम आपका ऐसा ही होता है कि उसके अंदर भी जो है ना एक दूसरे शहर जो है ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इस चीज को हम जो है मेगापोलिस का नाम देते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी मेगा सिटीज। मेगा सिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज है, तो ये सिटीज जो आपकी जनरली जो है ना जनरल टर्म्स के अंदर जो है ना सिटीज टुगेदर विद देयर जो है सब लगभग मान लीजिए कि जिनकी पॉपुलेशन आपकी मोर देन 10 मिलियन होती है, तो ऐसे में जो आपकी वो मेगा सिटी कहलाती है। और एक टेबल यहाँ पर आपकी जो है ना कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी मेगा सिटी है, तो उनकी टेबल जो है यहाँ पर शेयर कर रखी है। तो किस तरह से जो टेबल आपकी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग मान लीजिए कि जो आपकी मेगा सिटीज हैं वो काफी जो है लगभग 31 के तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके। इसके बाद जो है जिसमें देखिए टोक्यो, दिल्ली है, सिंगाई है, मुंबई है, तो इस तरह से जो है इसको दे रखा है। लेकिन हम बात जो है ना ज्यादा समय खराब ना करते हुए आगे जो है बढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सेटलमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री। देखिए ह्यूमन सेटलमेंट आपकी जो होती है तो इनके अंदर भी आपकी जो है काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो लगभग मान लीजिए कि अगर हम बात करेंगे ना कि अर्बन एरिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम आ सकती है, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं ना कि कोई भी जो सिटी होती है
अर्बन सेटलमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की जितनी भी सिविक जो अम्यूनिटीज आपकी होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट यही रहती है कि मोस्टली हम जो है अर्बन एरिया की तरफ प्लान करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वहां पर जो है ना रोजगार मिल भी जाता है, नहीं भी मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है ना ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, बट उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि आपका जो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, या वर्टिकल एक्सपेंशन की मैं बात करता हूँ, या जो आपका ग्रोथ ऑफ स्लम एरिया है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है या डेवलपिंग सिटीज के अंदर जो है ना क्रिएट हो जाती है कि किस तरह से अगर जो है ना एक रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो लगभग ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है ना एक तो जो एरिया होता है वो अनप्लान्ड हो जाता है कि लोग कहीं भी जो है रहना शुरू कर देते हैं। दूसरी जगह ये है कि इससे जो स्लम एरिया है उसकी ग्रोथ होती है। तीसरी चीज ये है कि जो शॉर्टेज ऑफ हाउसेज है, तो ये भी प्रॉब्लम हमारे सामने जो है आ जाती है। तो इस तरह से लगभग ये मान लीजिए कि पूरी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ना, तो 60% जो पॉपुलेशन है वो आपकी ऐसे इलाके के अंदर रहती है जहां पर जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। तो सिंपल वर्ड में मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट के कारण वहां पर जो शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज है वो क्रिएट हो जाती है। अनदर जो आपकी जो प्रॉब्लम है, इसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज की मैं बात कर सकता हूँ, या जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये भी इसका बेस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज है, डिस्पोजल है, या हेल्थ फैसिलिटीज की बात करता हूँ। तो ये सारी की सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो किसी भी एक अर्बन एरिया के अंदर जो है क्रिएट हो जाती है। अनदर वन जो आपकी होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि मोस्टली जितना भी आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, एज वेल एज आपका रूरल एरिया, अर्बन एरिया की तरफ जो है ज्यादातर मतलब कंसिस्ट होती है चीज। और ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है ना पुश फैक्टर जो है अर्बन रूरल एरिया से होता है, लेकिन पुल फैक्टर जो होता है वो अर्बन एरिया की तरफ ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जितने भी आपके स्किल्ड लेबर है, नॉन स्किल्ड लेबर है, या जो अनलिटरेट पर्सन है, तो इनकी संख्या जो है ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें उसको जो है रोजगार प्रोवाइड करवाने में जो है प्रॉब्लम आती है। अनदर वन आपकी जो है वो है सोशियो कल्चर प्रॉब्लम। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम देखिए, अगर यानी कि लगभग मान लीजिए कि कितनी सारी जब स्लम एरिया इंक्रीज होता है तो काफी सारी डिजीज जो है ऐसे इलाकों के अंदर जो है फैल जाती है। लगभग मान लीजिए कि इसकी अगर मैं बात करूंगा ना, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका जो बेसिक नीड्स है, या हग पॉपुलेशन आपकी है, तो ये सारी की सारी कंडीशंस वहां पर क्रिएट हो जाती है। तो लगभग एक ग्लूमी पिक्चर जो हमारे सामने निकल कर सामने आती है। तो खासकर देखिए जो डेवलपिंग कंट्री है ना, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जितना भी आपका जो खासकर जितने भी मेल्स जो सिलेक्टेड माइग्रेशन है, तो ऐसे एरिया के अंदर वो जो है ज्यादातर रह जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि लोगों को जब रोजगार प्रोवाइड नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वो क्राइम को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे अर्बन एरिया के अंदर जो है देखते हैं। अनदर वन जो आपकी वो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। नेचुरली है कि जब किसी भी एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगी, स्लम एरिया बढ़ेगा, तो गंदगी ज्यादा बढ़ेगी, गंदगी ज्यादा बढ़ेगी तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होगा तो काफी सारी डिजीज जो है वहां पर अपना डेरा डाल लेती है। तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि जितना भी आपका एक मैसिव हेल्थ इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो ये भी आपकी जो है मेजर प्रॉब्लम आपकी जो है आ जाती है। इसके बाद जो है ना वो आपका जो है लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है अर्बन स्ट्रेटजी। तो देखिए हमारा जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आउटलाइन करता है, तो मतलब ये कहता है कि इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द पुअर, अर्बन पुअर, कि जब आपके अर्बन एरिया के अंदर हाउस बढ़ेंगे, सेटलमेंट बढ़ेगी, तो अर्बन जो है वो पुअर हो जाता है। अनदर वो जो कहता है प्रोविजन ऑफ द बेसिस अर्बन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर या सैनिटेशन। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमारी जो है क्रिएट इसके अंदर जो होती है। और खासकर देखिए इंप्रूविंग द वुमेन एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ये चीजें भी जो है लोगों को ज्यादातर प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपग्रेडिंग एनर्जी यूज टू अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी हमारा जो है अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो ये चैप्टर जो है मेरी तरफ से तो आपका जो है समाप्त हो गया है। फिर भी आप अगर ये चाहते हो कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम आई